माँ से लिपटकर मिलने वाला वो बेटा, क्या वो मासूम है या उसने सब कुछ जानबूझकर छिपाया? क्या सोनम के साथ साथ उसका भाई गोविंद भी इस साजिश का हिस्सा था? राजा रघुवंशी हत्याकांड ने देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो मामले को कहीं ज्यादा गहराई में ले जा रहे हैं। ये मामला ऐसा बन गया है जैसे कोई गहरी खाई, जितना नीचे उतरो उतनी और गहरी होती जा रही है। अभी कल ही खुलासा हुआ था कि सोनम राजा की हत्या करने के बाद सीधे इंदौर आई थी और देवास नाका वाले इलाके के एक फ्लैट में 14 दिनों तक छिपकर रह रही थी। ये फ्लैट उसने कातिलों के साथ मिलकर पहले ही किराए पर ले लिया था और इसी में 14 दिन उसने बिताए। यहाँ उसका कथित बॉयफ्रेंड राज भी उससे आकर मिलता था। लेकिन यह खुलासा काफी नहीं है। अब जो नया खुलासा हुआ है उसने शक की सुई सीधे सीधे सोनम के भाई गोविंद की ओर घुमा दी। जी हाँ, राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ लगा एक मोबाइल जिसमें छिपा था कोड वर्ड का काला खेल, 10 रुपए के नोट की फोटो जिसे हवाला में इस्तेमाल किया जा रहा था। राज ने खुद कबूल किया, मैं सोनम और गोविंद के साथ मिलकर हवालों के पैसे का लेन देन करता था। गोविंद, जो श्री बालाजी एक्टीरियो नाम से प्लाईवुड का धंधा करता है, अब शक के घेरे में है। उसके बयान बार बार बदल रहे हैं और अब शिलांग पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। इधर ईडी को भेजी गई रिपोर्ट में हवाला ट्रांजैक्शन, कोडवर्ड और संदिग्ध कैश फ्लो का जिक्र है। अब जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खाते भी जांच के दायरे में हैं, क्योंकि सोनम उन्हीं खातों से ट्रांजैक्शन करती थी। हालांकि गोविंद अब जितेंद्र का बचाव करते दिख रहा है। देखिए, राज कुशवाहा जिसका नाम आ रहा है वो तो हमारे कंपनी में एम्प्लॉय था, जो गोडाउन का एक मैनेजमेंट वगैरह संभालता था, माल वगैरह डिस्पैच करता था। और जितेंद्र रघुवंशी जो है वो मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, बड़ा है मेरे से, 2-3 साल बड़ा भी है। और ये देवास का रहने वाला है और इंदौर में किराए से रहता है, उसके फैमिली के साथ, वाइफ और बच्चे के साथ। और बस भाई है और हमारे गोडाउन में काम भी करता है। कुछ इसमें राजा की हत्या में नहीं, इनकी कोई भूमिका नहीं है राजा की हत्या में। वो तो एक मतलब 5वीं-8वीं फेल आदमी है। और जितेंद्र रघुवंशी 5वीं-8वीं फेल आदमी है। उसकी देवास में नौकरी थी, नौकरी छूटने का कारण फिर काफ़ी चीज़ें मशक्कत करना पड़ी, तो अभी 2 साल से मैंने मेरे गोडाउन में इसको काम पे रखा हुआ है। लेकिन राजा के भाई सचिन और विपिन की मांग सीधी है, सोनम का नार्को टेस्ट कराओ, हमें सच चाहिए। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सोनम की मां को सब पता था? क्यों छिपाई गई सच्चाई? क्या देवी सिंह, सोनम के पिता भी इस षड्यंत्र को जानते थे? एक तरफ गोविंद कहता है राज कर्मचारी था, दूसरी तरफ वो राज को घर की हर रस्म से दूर रखता है, पर राखी बंधवाता है। तो फिर सवाल उठता है, कौन है असली मास्टरमाइंड, सोनम, गोविंद या फिर पूरा परिवार? क्या आप भी मानते हैं कि ये सिर्फ इश्क और धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि हवाला, हत्या और हिडन नेटवर्क की एक गहरी साजिश है? आपको क्या लगता है, गोविंद निर्दोष है या फिर साजिश का एक हिस्सा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।